वेलकम तारा फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखते हैं कि आज और अभी की रीडिंग के लिए डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, उनकी तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। तो पहली बार जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिर से वापस आए हैं, इस परिवार का हिस्सा हैं, तो भी आप सबका बहुत सारा वेलकम है। आप सभी का स्वागत है आपके ही परिवार में। तो चिंता की कोई बात नहीं है। यहाँ पे जो दोनों कार्ड आपको रिवर्स में दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे कार्ड के अंदर जो है अपराइट में भी हैं, तो जैसी एनर्जीज होंगी वही देखेंगे। लेकिन इस चैनल पे बातें होती हैं साइकिक, स्पिरिचुअल अटैक, ब्लैक मैजिक और एनर्जी मैनिपुलेशन के बारे में, जो भी लोग आपके ऊपर जादू टोने करते हैं उसके बारे में। तो अगर आपको लगता है कि आपके साथ ये सब होता है तो डेफिनेटली आपके लिए यहाँ पे वही मैसेजेस आपको मिलेंगे और आप प्रोटेक्टेड हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर आप मेरे वीडियोस देखते हैं तो आप प्रोटेक्टेड हैं। इसलिए नहीं कि आप मेरे वीडियोस देखते हैं, यानी कि मेरे वीडियोस उन्हीं तक पहुंच सकते हैं जो अपने ऊपर काम कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं। जोडिएक साइन की एनर्जीज हैं कैंसर। चलिए जी, जब डेक उठाया था तो यही कार्ड सबसे पहले आके गिरा था। दिस एनर्जी इज़ इमोशनल, सेंसिटिव, केयरिंग एंड लविंग। इट मे कंसर्न फैमिली, अ मदर और अ चाइल्ड। तो यहाँ पे अभी आपके लिए आपको क्या जानने की ज़रूरत है? ओह, आपको क्या जानने की ज़रूरत है और या फिर आपको किस चीज़ से सावधान रहने की ज़रूरत है, ठीक है? आप में से कुछ लोगों के लिए अगर आपकी मदर नहीं है तो ये आफ्टर लाइफ से, या फिर यूँ कह लीजिए जिनकी भी मदर इस दुनिया में नहीं है, वो आपको अपना प्यार और अपना साथ भेज रही हैं। यानी कि ख़ास तौर से उस टाइम पीरियड में जब आप इस सारे दौर से गुज़र रहे थे या गुज़र रहे हैं, और या आप अपनी फैमिली लाइफ को लेकर, अपने मदरहुड को लेकर, अपने चाइल्ड को लेकर, यानी कि अपने बच्चों को लेकर आप चिंतित हैं। तो ठीक है, तो आप किसी के बच्चे हैं डेफिनेटली, और आपकी मदर अगर आफ्टर लाइफ यानी कि दूसरी दुनिया में है तो वो बहुत ज़्यादा आपके लिए केयरिंग है, लविंग है और आपको अपना प्यार भेज रही हैं। ये आपको जानने की ज़रूरत है। चलिए, कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया। आप में से कुछ लोगों के लिए जो एनर्जीज़ मुझे मैसेजेस डाउनलोड हुए थे या हो रहे हैं, उसमें डेफ़िनेटली आपके लिए बहुत कुछ चीज़ें चल रही हैं एथरिक रियाम्स में, जहाँ पे आपकी एनर्जीज़ हील हो रही हैं और आपके साथ में लोग जो बहुत कुछ गलत करने की कोशिश कर रहे थे एनर्जेटिक लेवल पे, या फिर आपकी एनर्जीज़ को कॉपी करके वो सारी चीज़ें डिस्ट्रॉय हो गई हैं। ये आपके लिए गुड न्यूज़ है। जोडिएक साइन की एनर्जीज़ हैं रिवर्स में। यहाँ पे जोडिएक साइन है एक्वेरियस का। दिस एनर्जी इज़ फ्रीडम लविंग, रिबेलियस, आइडियलिस्टिक एंड टेक्नोलॉजिकल। तो यहाँ पे वो एनर्जी जिससे आपको फ्री होने की ज़रूरत थी, ये एक्चुअली कोई पर्सन जो है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है आपके ऊपर इस तरह की एनर्जीज़ भेजने के लिए, या फिर आपकी एनर्जीज़ को मैनिपुलेट करने के लिए। कोई नहीं चाहता है कि आप अपने आप को कोई नहीं चाहता है कि आप अपने आप को किसी भी तरह से इमोशनल ट्रॉमा से फ्री समझें या फिर फ्री करें। कोई चाहता है कि आप हमेशा ही इमोशनल ट्रॉमास में रहें, ठीक है? थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। रिवर्स में कार्ड है आपके लिए द 8th हाउस का। दिस ट्रांसफॉर्मेशनल एरिया ऑफ योर लाइफ इज़ अबाउट शेयर्ड रिसोर्सेज एंड इंटेंस इमोशन। तो कोई यहाँ पर आपको आपके इंटेंस इमोशंस में रखना चाहता है, लेकिन यहाँ पे ये कार्ड रिवर्स में है। तो डेफिनेटली आप में से कुछ लोगों के ऊपर ऐसा एनर्जी प्रोजेक्शन है और कुछ लोगों के लिए कोई मदर फिगर है। या तो ये आपकी मदर फिगर हैं या आपका कोई फैमिली मेम्बर है, क्योंकि ये कार्ड फैमिली की बात भी करता है और चाइल्ड की बात भी करता है और वाटर की बात भी करता है, यानी कि इमोशंस की बात भी करता है। यहाँ भी कार्ड आपका 8th हाउस का इमोशंस की बात करता है। चलिए देखते हैं, एक कार्ड और लेंगे। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। चलिए जी, हाउस का कार्ड है द 3rd हाउस, योर पोटेंशियल टू लर्न समथिंग एंड योर लोकल नेबरहुड। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। बॉटम ऑफ द डेक है द 1st हाउस, व्हाट पीपल सी एंड द इम्प्रेशन यू गिव। तो कोई इंसान नहीं चाहता है कि लोग आपको स्टेबल जगह पर देखें या स्टेबल एनर्जीज में देखें, या फिर अगर आप स्टेबिलिटी के अंदर हैं तो कोई इंसान लगातार
आपके ऊपर इस तरह की एनर्जी प्रोजेक्ट कर रहा है जिससे कि आपकी जो इमोशनल अगेन वुंड्स हैं, खासतौर से मदर या फैमिली को लेकर या चाइल्डहुड को लेकर या चिल्ड्रंस को लेकर, इनर चाइल्ड को लेकर, उसको उभारा जा सके। साथ ही साथ ये एनर्जीज़ जो हैं आपके लिए आपको फ्री करने वाली हो सकती थी अगर ये रिवर्स में नहीं होती तो, ठीक है। यहाँ पे ये जो भी एनर्जीज़ हैं, यहाँ पे कहीं न कहीं आपके ऊपर जो बाइंडिंग ब्लॉकिंग है वो लगातार करने की कोशिश की जा रही है। बाकी देखते हैं कि ये एनर्जीज़ क्या कहने की कोशिश कर रही हैं आपसे। वैसे यहाँ पे क्योंकि 2 कार्ड आपके रिवर्स में है तो कोई इंसान किसी चीज़ से फ्री होना चाहता है, किसी तरह के इंटेंस इमोशन से या फिर कुछ ऐसी एनर्जी से जो कि लगातार उसकी फैमिली को या फिर उसके इमोशंस को हर्ट कर रही हैं। और आप क्योंकि यहाँ पे इस तरह की एनर्जीज़ हैं जहाँ पे कम से कम 2 लोग हैं। एक आप हैं जिसके साथ ये सब हो रहा है और एक जो कोई आपके बारे में सोच रहा है या आपको सर्च कर रहा है या आपको ऑनलाइन देख रहा है या आपके आस-पास के माहौल में आपको देख रहा है, ठीक है? यानी कि यहाँ पे स्पेसिफिकली अभी 2 लोगों के बारे में बात हो रही है, पर आगे देखते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। कैंसर की एनर्जीज, अपर हैंड, क्लीन चिट, कोर्ट मैरिज इन रिवर्स। तो कोई किसी तरह के कॉन्ट्रैक्ट में यहाँ पे फंस गया है। मिरर मैजिक, चलिए ये मैसेज तो नहीं है यहाँ पे क्योंकि अपर हैंड क्लीन चिट। तो यहाँ पे आप जिस एनर्जीज़ में हैं या फिर कोई आपको ये एनर्जीज़ दिखाना चाहता है कि क्लीन चिट है यहाँ पे किसी का। जैसे यहाँ पे किसी ने वांट टू मेक यू फील अगली, गिव इट टू गॉड साइंस। तो आपको लगातार साइन मिलते रहेंगे। यहाँ पे कोई इंसान यहाँ पे कोई इंसान ऐसा है जो कि आपके बारे में जानने के लिए टेक्नोलॉजी को, न्यूमरोलॉजी को, टैरो कार्ड रीडिंग्स को और ओझा बोर्ड जिससे कि स्पिरिट्स को सम्मन किया जाता है या उनसे जवाब मांगे जाते हैं, इस तरह की चीज़ों को यूज़ कर रहा है। और यहाँ पे मिरर है तो मिरर मैजिक को भी यूज़ कर रहा है। और यहाँ पे वैसे मिरर मैजिक हम ले नहीं रहे थे लेकिन यहाँ मिरर मैजिक है इमेज। तो यहाँ पे कोई आपके ऊपर किसी तरह की कोई इमेज प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे कोई ऐसा इंसान भी है जो किसी और पर्सन के साथ में किसी तरह की फैमिली के एनर्जीज़ में, मदरहुड की एनर्जीज़ में या चाइल्ड की एनर्जीज़ में है, या किसी के साथ किसी का चाइल्ड है, किसी के साथ किसी का रिलेशन है, क्योंकि यहाँ रिलेशनशिप का कार्ड भी है। किसी की एज 60 भी हो सकती है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंटेंस इमोशंस हैं और कैंसर भी इमोशंस की बात करता है, फैमिली की बात करता है। ये कार्ड रिलेशनशिप की यहाँ पे बात करता है। और कोई इंसान किसी तरह के रिश्ते से फ्री होना चाहता है और कोई लगातार आपकी तरफ देख रहा है या फिर या तो आपसे इंस्पायर हो रहा है या फिर आपसे जेलस हो रहा है। लेकिन कोई इंसान यहाँ पर अपने आप को क्लीन चिट एनर्जीज में दिखाना चाहता है या दिखाना चाहती है। किसी की कोर्ट मैरिज या किसी के साथ किसी तरह का कोई जो कोर्टशिप की एनर्जीज थी या किसी के साथ किसी तरह की पार्टनरशिप की जो एनर्जीज थी, किसी को वो भारी पड़ गई है, रिवर्स हो गई है। तो डेफिनेटली ये जो एनर्जीज़ हैं ये साइकिक स्पिरिचुअल अटैक की तो हैं ही हैं, लेकिन साथ ही साथ ये एनर्जीज़ जो हैं रिवर्स में हैं और ये किसी न किसी तरह के एनर्जी प्रोजेक्शन से आती है। लेकिन आप लोगों में से जिन लोगों की मदर नहीं है, आप लोगों के लिए ये उनका मैसेज भी था कि वो आपको प्यार भेज रही हैं और वो आपके इस दौर में आपके साथ में कनेक्टेड हैं, आपके साथ में जुड़ी हुई हैं और आपके बारे में जो भी ऊपर चल रहा है एथरिक रियाम्स के अंदर, एनर्जेटिक रियाम्स में, वो उस सब में भागीदारी ले रही हैं। यानी कि वो आपको समझ रही हैं और आपको अपना सपोर्ट और प्यार भेज रही हैं, ठीक है। या फिर ये आपके लिए कोई ऐसी मदर फिगर हो सकती हैं जो आपको भेज रही हैं। वैसे आप में से बहुत लोगों के लिए ये आपकी मदर ही हैं। दे वॉन्ट लास्ट 5 वॉन्ट्स। तो यहाँ पे कोई मनी और पावर हंगरी है, पोजीशन हंगरी है और आपके साथ कंपटीशन में है और रिबेलियस, आइडियलिस्टिक एंड टेक्नोलॉजिकल। आप किस तरह से टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं या चीज़ों का यूज़ करते हैं उसको सोच समझ के कीजिएगा। लेकिन यहाँ पे कोई लास्ट लाफ चाहता है तो कोई लगातार आपकी तरफ देख रहा है और कोई अपनी विजय चाहता है किसी तरह की एनर्जी से। कोई किसी के साथ में गलत जो है, कोई किसी के साथ में गलत तरह की पार्टनरशिप कर बैठा है और ये आपका डेफिनेटली कोई फैमिली मेम्बर है।
आपके साथ कंपटीशन में है, तो ये कोई पावर कपल है, ठीक है। पावर कपल से मतलब ये है, पावर में तो नहीं है ये कपल, लेकिन ये ऐसा कपल जो कि लगातार मनी, पावर और पोजीशन का हंग्री है, और कोई ऐसा कपल जिसने आपके अगेंस्ट ही ये सब चीज़ें जो जो ये पार्टनरशिप, ये कोर्टशिप या जो कुछ भी किया है, ये आपके खिलाफ़ किया है, आपके किसी फैमिली मेम्बर ने ही किया है यहाँ पे, आपके खिलाफ़ जाके या आपके खिलाफ़ किसी को भड़का के, ठीक है। और आपके साथ किसी के साथ कोई मिलकर आपके ऊपर लगातार स्पिरिट सम्मन कर रहा है, जो मैं यहाँ समझ पा रही हूँ। पर आप प्रोटेक्टेड हैं, ठीक है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। और प्रोटेक्टेड आप तभी हैं जब आप सही बात पे हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। Planning to hurt and harm you. This person is in situationship. थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। ये इंसान सिचुएशनशिप के अंदर है। जैसे मैंने कहा, किसी ने किसी के साथ गलत पार्टनरशिप कर ली है, और इसका दोष भी आपके सर पर ही है कि आपकी वजह से कर ली है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा किसी ने अपने जो इमोशन इन्वेस्ट कर लिए हैं, तो कोई आपकी फ्रीडम से बहुत दुखी है। किसी को लगता है कि आप अपने जीवन में जो हैं बहुत सुखी हैं, क्योंकि आप या तो सिंगल हैं, या फिर आप अपने परिवार में खुश हैं, या जो लोग परिवार में खुश हैं या परिवार में हैं, तो आप परिवार में अगर ठीक हैं तो आप ठीक क्यों हैं। अगर आप सिंगल हैं तो आप सिंगल होकर खुश क्यों हैं, आप गलत रिश्तों में, गलत चीज़ों में क्यों नहीं हैं। तो इस इंसान ने डेफिनेटली आपके ऊपर इस तरह की एनर्जी प्रोजेक्ट करने के साथ साथ यहाँ पे है भी रिवर्स में सैटर्न एनर्जीज। तो इस इंसान ने आपके ऊपर सैटनिक जो मैजिक है, या फिर जो डेविल की एनर्जीज होती हैं, सैटनिक रिचुअल्स होते हैं, या इस तरह के लोग जो ये रिचुअल्स करते हैं, सम्मन, जिस मैंने अभी कहा था आपसे, सम्मन करते हैं स्पिरिट्स को, रियल स्टॉकर एनर्जी। ये इंसान लगातार आपको ऑनलाइन वॉच करता है या करती है। वैसे ये कोई मेल ही है जो करता है आप में से बहुत लोगों के लिए, और ये किसी ऐसी फीमेल के साथ है जो कि डेफिनेटली ये इंसान किसी ना किसी के साथ में गलत पार्टनरशिप में फंस गया है या फंस गई है। लेकिन ये इंसान भी अंडर मैजिक है, यानी कि ये इंसान आपके ऊपर जो कुछ भी प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहा है या कर रही है, इस इंसान के ऊपर ये सब चीज़ें कोई और भी कर रहा है। यानी कि ये इंसान आपके पीछे पड़ा है, कोई इसके पीछे पड़ा है। तो ये इंसान आप, ये जो लोग हैं ना, ये जो कपल है, ये आपको अपनी एनर्जी का, अपनी मनी का, अपने पावर का सोर्स मानता है। तो डेफिनेटली अगर यहाँ पे सैटर्न की एनर्जीज हैं या फिर सैटनिक रिचुअल्स की एनर्जीज हैं, तो ये कोई ऐसा पर्सन भी हो सकता है, या ऐसे लोग हो सकते हैं जो कि इस तरह की तांत्रिक प्रक्रियाएं करते हैं, तांत्रिक रिचुअल्स करते हैं, या फिर सैटनिक रिचुअल्स करते हैं, जैसे मैंने कहा। तो आपको प्लानिंग की है इन्होंने हर्ट और हार्म करने की, या फिर जो प्लानिंग इन्होंने की थी वो फेल हो गई है, और ये लगातार आपको मिरर के द्वारा वॉच कर रहे हैं कि आपके ऊपर क्या असर हो रहा है या कितना असर हो रहा है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। या आपके रिश्तों में आपके इमोशंस को इंटेंस करने की यहाँ पे कोशिश की थी, ताकि आपके खिलाफ जो है ये लोग विक्ट्री हासिल कर सकें। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। थर्ड हाउस का क्लैरिफिकेशन दे दीजिए। ये नहीं लेंगे, ये लेना भी नहीं है। टू कोल्ड टू हैंडल। बी फियरलेस, स्टे ट्रू टू योरसेल्फ, फियर अबैंडनमेंट। तो ये जो इंसान है ना, ये इंसान टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहा है, या फिर आपको किसी तरह के ओके, इस इंसान के ऊपर ना, ये इंसान आपको जो भी प्लानिंग प्लॉटिंग इस इंसान ने की है आपके ऊपर, आपको हार्म करने की, इस इंसान के ऊपर नज़र रखी जा रही है। यानी कि ये इंसान जो है पुलिस के या फिर जो अंडर कवर एजेंट्स होते हैं उनके, इस इंसान की एनर्जीज़ को लगातार रिकॉर्ड किया जा रहा है, इसकी चीज़ों को, इसकी कहानियों को, इसकी जो भी एविडेंस हैं वो सब हैं, वो सब रिकॉर्डेड है। यानी कि इस इंसान को ये लगता है कि आपको ये किसी तरह से अकेलेपन की एनर्जीज में ले जाएगा। ये इंसान आपको आइसोलेट करना चाहता है किसी ना किसी तरीके से, इसलिए ये इंसान मनी और पावर पोजीशन हंग्री है, और लगातार आपके साथ कंपटीशन कर रहा है फॉल्स एनर्जीज के साथ में, या फॉल्स ग्रुप के साथ में, कि कुछ लोगों के साथ है ये इंसान, लेकिन झूठे लोग हैं वो। बैनिश्ड बाय देयर ऑन डीड्स, फिनिश्ड। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। तो ये इंसान जो है अपने ही कर्मों के द्वारा बैनिश हो चुका है, यानी किसकी चीज़ें बैनिश हो रही हैं, फिनिश हो चुकी हैं टोटली।
मदर एनर्जी स्टे अवे, तो ये कोई ऐसी मदर भी है आपके लिए जो कि आपकी खुद की मदर हो सकती है, जो कि लगातार आपके साथ में कंपटीशन में है, या फिर आपके किसी एक्स के साथ में, चाहे ये किसी मेल की मदर है या फिर आपकी मदर है या किसी फीमेल की मदर है। जिसकी भी मदर है भाई ये, ठीक है, ये मदर जो है आपकी या किसी और की, ये लगातार किसी और पर्सन के साथ मिलके या कुछ लोगों के साथ मिलके आपके खिलाफ इसने कानूनी चीज़ें की हैं, आपके खिलाफ इसने लॉ के अगेंस्ट चीज़ें की हैं, इल्लीगल काम इसने किए हैं या फिर इसने इल्लीगल काम किए हैं, और आपको उन चीज़ों में इसने अपना भागीदार दिखाया है या बनाया है। इसलिए जो एनर्जीज़ मैं आपको बता रही थी कि मैसेजेस मेरे पास डाउनलोड हुए हैं, वो जो भी एनर्जीज़ आपके खिलाफ इन लोगों ने करने की कोशिश की थी या ये लोग कर रहे हैं, वो अपने आप ही बैनिश हो गई हैं एथरिक रियाम के अंदर, या फिर इनके जो भी कर्म हैं या इनके द्वारा जो भी प्लानिंग प्लॉटिंग की गई है आपके खिलाफ में, या जो भी इन्होंने आपके आपके ऊपर ये चीज़ें करने की लोग कोशिश लगातार कर रही हैं, एनर्जी प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रही हैं, ये सब चीज़ें लगातार फिनिश होती जा रही हैं, क्योंकि इनके अपने सेल्फिश रीज़न है, इनके अपने सेल्फिश रीज़न है, ड्रीम अटैक्स और इन्विज़न, ये आपके ड्रीम्स में अटैक कर रहे हैं, लेकिन ड्रीम में भी जो ये आपके ऊपर अटैक कर रहे हैं वो भी लगातार ख़त्म होते जा रहे हैं। अनहील्ड इमोशंस हैं इनके, इरिटेट बाय योर लाइट, तो आपकी, जैसे मैंने कहा ना, आपकी इमेज को लगातार देखते हैं या फिर आपकी आपकी एनर्जीज़ को लगातार यहाँ पे देखते हैं, जैसे ये पर्सन मिरर में खुद को देख रही है, ऐसे आप दुनिया में कैसे दिखाई देते हैं। इस चीज़ से इन लोगों को इतना इरिटेशन हो रहा है कि इन लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। डेफ़िनेटली आप में से कुछ, क्योंकि आप रियल एंजल हैं, डेफ़िनेटली आप एक रियल एंजल हैं, रियल एंजल लीनिएज के हैं। ओह माय गॉड! तो ये आपकी इस एनर्जी को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं कि आप रियल में एंजल हो सकते हैं, या फिर आप सही में कोई आपका रैंक हो सकता है स्पिरिचुअली, या फिर स्पिरिचुअल रियाम में आपकी कोई जगह हो सकती है, आप रियल में अनकंडीशनल लव कर सकते हैं। तो ये आपकी उस लाइट को ना बचा नहीं पा रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ पे जो लोग भी आपके ऊपर ये सारे अटैक करते हैं या कर रहे हैं, इनको ना बेसिकली ये लगता है, या इनकी जो सोच है, जो मैं समझ पाई हूँ यहाँ पे, इन लोगों को लगता है कि आप अपने ईगो में हैं, और किसी तरीके से, क्योंकि ये लोग खुद ईगो की जगह से काम करते हैं, तो ये आपको भी ईगो में समझते हैं, और इनको लगता है कि अगर किसी तरह से हम ये लास्ट लाफ ले सकें, यानी कि अपने आप को क्लीन चिट हम दिलाते रहें और लगातार दूसरे इंसान के ऊपर एनर्जी प्रोजेक्ट करते रहें, या उसको नीचे उसके डाउनफॉल के लिए प्रेयर्स करते रहें, या उसके ऊपर ड्रीम अटैक्स करते रहें, उसके ड्रीम में इन्वेडिंग करते रहें, या लगातार हम इस इंसान को ख़राब करने की कोशिश करते रहें, तो चाहे वो किसी भी तरीके से हो। तो ये लोग जो हैं, एक तो अपना बैड कर्मा बना ही रहे थे और बना रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ इन लोगों को ये लगता है कि आप क्योंकि लाइट में हैं, या फिर आप रियल एंजल लीनिएज के अंदर हैं, यानी कि आपका डेफिनेटली स्पिरिचुअल रियाम के अंदर कोई ना कोई महत्व है, और इसी वजह से आप प्रोटेक्टेड हैं, और आप अपने अगर सही रास्ते पे हैं, सही काम कर रहे हैं, तो डेफ़िनेटली आपको प्रोटेक्शन मिलता रहेगा, चाहे आप और कुछ करें या ना करें, आपका सही रास्ते पे रहना ही पर्याप्त है। लेकिन इन लोगों को ये नहीं लगता है, इन लोगों को लगता है कि आपकी एनर्जी से किसी तरीके से तांत्रिक रिचुअल्स करके, तांत्रिक प्रक्रियाएँ करके आपकी एनर्जीज़ को लगातार खींचा जाए, और आपकी एनर्जीज़ में ये लोग लास्ट लाफ लेना चाहते हैं, इसलिए बहुत सारी टेक्निकल चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे ये जो लोग जो कुछ भी कर रहे हैं, लगातार इनके ऊपर नज़र रखी जा रही है, यानी कि ये आपके ऊपर नज़र रख रहे हैं और कोई इनके ऊपर नज़र रख रहा है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। रेनबो, देयर इज़ ए रेनबो बियॉन्ड द क्लाउड्स, तो आपकी एनर्जीज़ को यहाँ पे लगातार क्लाउडी करने की कोशिश हो रही है, और ये लोग चाहते हैं कि ये होप की एनर्जीज़ देखें, लेकिन ये लोग होप की एनर्जीज़ नहीं देखे जा रहे हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए स्पिरिचुअल रियाम में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आपको यहाँ पर क्लीन चिट मिली है स्पिरिचुअल रियाम से, यानी कि चाहे वो स्पिरिचुअल रियाम से हो, चाहे इस एनर्जी इस जगह से हो जहाँ पे लोग लगातार आपकी एनर्जीज़ पे पोर्टल खोलने के ऊपर कोशिश करते रहते हैं। आपको इस एनर्जी में क्लीन चिट मिल चुकी है, इसलिए आप होप की एनर्जी से अपनी लाइफ को देख सकते हैं, या आपको देखना चाहिए। अगर अभी आपको कोई सिचुएशन क्लियरली नहीं दिखाई दे रही है, तो आपको बहुत ही जल्दी ये दिखाई देगी, क्योंकि जो एथरिक रियाम्स में होता है, डेफिनेटली जो ऊपर है वही नीचे है। जो एथरिक रियाम में हो रहा है वो फिजिकल रियाम में भी हो रहा है। लिसन एंड द आंसर विल बी रिवील्ड। तो ये लोग जो भी आपके साथ में कंपटीशन करने की या आपको किसी कंपटीशन का पार्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको लगातार अपनी इंट्यूशंस को यहाँ पे सुनने की कोशिश करनी चाहिए।
या अगर आप सुनते हैं तो आपको उससे फ़ायदा होगा। अपनी इनर वॉइस आपको सुनने की ज़रूरत है। प्रॉम्प्टिंग, कॉल अ फ्रेंड टुडे। तो आप, कोई इंसान यहाँ पे किसी से इस तरह की, तो ये आपका कोई फ्रेंड भी हो सकता है जो लगातार आपको स्टॉक करता है या करती है। तो ये इंसान जो भी है आपके लिए, ये आपके बारे में लोगों को इन्फॉर्मेशन देता है। जो भी पर्सन आपको ऑनलाइन वॉच करता है, ये सारी इन्फॉर्मेशन, ये सारी बातें बताता है और आपको लगातार प्लानिंग और प्लॉटिंग करता है आपके खिलाफ, आपको हर्ट और हार्म करने की। तो डेफिनेटली यहाँ पे, क्योंकि देखिए यहाँ पे ये इंसान है तो इसको यहाँ पे एनिमल वर्ल्ड कह लीजिए, एनिमल किंगडम कह लीजिए, यूनिकॉर्न्स जो है, या फिर यूँ कह लीजिए यूनिकॉर्न्स जो है बहुत ही हाई वाइब्रेशनल एनर्जीज़ में आते हैं, 7 डायमेंशनल एनर्जीज़ में आते हैं। कुछ यूनिकॉर्न्स जो है 9th डायमेंशनल एनर्जीज़ में आते हैं। तो यहाँ पे जो हायर डायमेंशनल बीइंग्स हैं वो इनको देख रहे हैं कि ये लोग आपके खिलाफ क्या कर रहे हैं, और आपकी यहाँ पे हर उस चीज़ को वॉच किया जा रहा है जो कि आपके अगेंस्ट की जा रही है, या फिर जो गलत जगह से आती है या गलत जगहों से होती है। ये आपके एनर्जीज़ पर कुछ ना कुछ थोप कर क्लीन चिट लेना चाहते हैं, ताकि ये कह सके कि अरे हम जीत गए, अरे हमने हमने मनी, पावर और पोजीशन सब कुछ पा लिया, या हम ही तुमसे अपर हैंड है। दिस कॉलिंग कार्ड फ्रॉम द यूनिकॉर्न्स टेल्स यू दे आर नियर यू। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। तो यहाँ पे जो भी एनर्जीज़ में आपको फियर या अबेंडनमेंट देने की कोशिश की जा रही है, या फिर आपको चीज़ों से दूर रखा जा रहा है, या फिर आपकी तरफ बैड स्पिरिट्स भेजी जा रही हैं किसी न किसी तरीके से, तो आपको ये बताया गया है यूनिकॉर्न्स के ज़रिए कि वो आपके एनर्जी फील्ड में एक्टिव हैं, या फिर जो स्पिरिचुअल रियाम है आपकी फील्ड में एक्टिव है, और जो भी आपकी तरफ ये बीमारियां भेजने की कोशिश कर रहे हैं, जो मैं यहाँ समझ पा रही हूँ। ओपन योर हार्ट टू लव एंड जॉय। तो आपकी तरफ जो भी बीमारियां भेजने की या फिर साइकिक अटैक भेजने की कोशिश हो रही है, ड्रीम इन्वेडिंग करके या ड्रीम की एनर्जीज में जाकर, वो सब चीज़ें फेल है। ठीक, दे वॉन्ट दिस पर्सन टू बी फियरफुल ऑफ यू ओनली मनी माइंड सेट। तो ये किसी को आपकी एनर्जीज के द्वारा डराना भी चाहते हैं। यहाँ मैसेज गिरा है, दे डोंट वॉन्ट यू टू से ट्रूथ, कटिंग यू विद एवरीवन। जैसे मैंने कहा, आइसोलेशन में आपको ले जाना, ताकि जब आपको अपनी सही और सच्ची बात कहनी हो तो आपके पास में गवाही देने के लिए कोई ना हो कि हाँ मैं सही हूँ या सच्चा हूँ या सच्ची हूँ। इतना ज़्यादा लोगों के साथ आपको काट दो। हायर्ड लॉट्स ऑफ प्रैक्टिशनर फॉर यू। जैसे मैंने कहा, सैटेनिक रिचुअल करने वाले, तो डेफिनेटली यहाँ पे 2-1 लोग नहीं हैं, यहाँ पे काफ़ी लोगों को आपके खिलाफ खड़ा किया गया है, ताकि आपके ऊपर इस तरह के रिचुअल करवाए जा सकें, या फिर आपके ऊपर ढेर सारी स्पिरिट्स छोड़ी जा सकें। और आगे बढ़ने से पहले इस रीडिंग को देखने के लिए आपका 18+ होना और इमोशनली, मेंटली, फिजिकली मैच्योर होना ज़रूरी है। यानी कि आप स्टेबल जगह पे हैं, तभी आप इस रीडिंग की एनर्जीज में सही चीज़ें ले पाएंगे या सही चीज़ों से रिएक्ट कर पाएंगे सही माइंडसेट से। और साथ ही साथ अगर आपको कोई भी इशू है, मेंटल, फिजिकल, इमोशनल, साइकिक, किसी भी तरह का लीगल इशू, आपको उन लोगों से बात करनी है जो इस फील्ड के एक्सपर्ट हैं। चलिए, यही आ गया, दे वॉन्ट दिस पर्सन टू बी फियरफुल ऑफ यू। तो कोई आपको किसी से दूर रखना चाहता है, आपकी इमेज के ऊपर कुछ इस तरह की चीज़ें प्रोजेक्ट करना चाहता है, जिससे ये इंसान आपके हाथों ही आपकी कामों को, आपकी चीज़ों को ख़त्म करवा देना चाहता है। तो आपकी एनर्जीज़ में इतना ज़्यादा एनर्जी प्रोजेक्शन हो रहा है, या फिर आपकी एनर्जीज़ को लीच करके इतना ज़्यादा एनर्जी प्रोजेक्शन हो रहा है किसी और के ड्रीम में भी, जिसकी वजह से वो इंसान आपसे डरे, और दूसरा आप में इन्वेस्ट करने से भी डरे, क्योंकि ये आपके बारे में ये दिखाना चाहते हैं कि आप पैसों के भूखे हैं, या फिर आप पैसों के पीछे हैं, या आप लालची हैं, जबकि ये लोग खुद हैं मनी, पावर और पोजीशन हंग्री हैं। ये आपके साथ कंपटीशन में है। तो आप में से कुछ लोगों के लिए ये आपकी वो जगह लेना चाहते हैं, इसलिए ऐसी पार्टनरशिप्स में भी हैं जिससे कि इनको वो मनी, पावर और पोजीशन मिले, जो कि आपको नॉर्मली मिलना चाहिए, लेकिन ये लोग आपसे छीन कर अपने आप को देना चाहते हैं, अपने आप को जगह पर ले जाना चाहते हैं। तो जो मैं कह रही थी कि आपको उन लोगों से बात करनी है जो इस फील्ड के एक्सपर्ट हैं, जो भी आपको परेशानी है, और अगर कोई मानसिक आपको इशू है, मेंटल, फिजिकल हेल्थ का इशू है, आपको उनसे बात करनी है जो कि आपको सही राय दे सकते हैं। ठीक है, आर्कएंजल माइकल इज़ हेल्पिंग यू विद दिस सिचुएशन। ट्रस्ट कीजिएगा, जो भी आपके ऊपर मनी, पावर, पोजीशन हंग्री हो रहे हैं, आर्कएंजल माइकल हैं आपके साथ में। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। और अगर आपका मन मेरे वीडियोस बीच में छोड़ के जाने का करे, कार्ड नीचे गिर गए हैं,
अगर आपका मन मेरे वीडियोस बीच में छोड़ के जाने का करे और अगर आपका मन दोबारा आने का ना करे, तो इस चैनल पे साइकिक स्पिरिचुअल अटैक होते हैं। जो लोग नहीं चाहते कि इस चैनल पे व्यू आए या लोग वीडियोस देखें या मैं गाइडेंस दे सकूं, और कुछ आपके वो लोग जो कि नहीं चाहते कि आपको सही जगह से गाइडेंस मिले, तो दोनों ही सिचुएशन में अगर आप वीडियोस नहीं देख पाते हैं तो याद रखिएगा आपके ऊपर किसी तरह का स्पेल वर्क काम कर रहा है, इसलिए रिटर्न टू सेंटर करते रहिएगा। थैंक यू गॉड भी कहते रहिएगा। डोंट मैस विद सैटर्न। तो यहाँ पे जो भी सैटनिक एनर्जीज हैं पेनिश्ड बाय देयर ओन डीड्स, तो यहाँ पे ये लोग जो कुछ भी सैटर्न की एनर्जीज में करने की कोशिश कर रही हैं, या फिर ये लोग, जैसे मैंने पहले भी एक रीडिंग में कहा था कि आपके कर्मास को जगाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपका कोई ऐसा कर्मा है ही नहीं जो कि आपके ऊपर इस तरह की एनर्जीज प्रोजेक्ट किया जाए, या फिर आपकी एनर्जीज को या आपके कर्मास को जगा कर या उनमें आपके बेड कर्मास को जगा कर उसका रिजल्ट आपको दिया जाए। क्योंकि अगर अभी इस वक्त आप इस रीडिंग को सुन रहे हैं तो आप अपनी कार्मिक चीज़ें पूरी कर चुके हैं, ठीक है। इसलिए आपको आपकी एनर्जीज में लगातार लोगों को ये बताया जा रहा है, या लोगों को ये बताया जा रहा है फ़ोन करके कि किस तरह से प्लानिंग की जाए इस इंसान को हर्ट और हार्म करने की, और किस तरह से इस इंसान को हर्ट और हार्म किया जा सकता है। थैंक यू सो वेरी मच टीडी में, ये कितना हर्ट और हार्म किया जा सकता है। दे डोंट वॉन्ट अदर पीपल टू ट्रस्ट यू, तो ये लोग नहीं चाहते हैं। तो आप में से कुछ लोगों के लिए ना, ये वो लोग हैं जो कि आपकी एनर्जीज में अगर आप इस तरह के काम करते हैं, अगर देखिए आपके साथ कोई ऐसा इशू होता है जब कोई आपको ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है, तो सीधी सी बात है आपको उनसे बात करनी है जो उस फील्ड के एक्सपर्ट हैं और जो आपको उसमें न्याय दिलवा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये लोग नहीं चाहते हैं कि आपके ऊपर लोग ट्रस्ट करें या आपको उस लाइट में देखें, आपके उस इमेज को लाइट में देखें जो कि अच्छी है और जो सही है। और आप जब खुद को भी मिरर में देखें तो आपको ये लगे कि मैं कैसा इंसान हूँ, या मैं कैसी इंसान हूँ, या मैं ऐसा हूँ या मैं वैसी हूँ। मतलब आपको ना अपने बारे में गलत और गंदी फीलिंग आए, गलत और गंदी एनर्जी महसूस हो। ब्लैक कैंडल्स का यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है, यानी कि मिरर मैजिक के साथ साथ आपके ऊपर एनर्जी प्रोजेक्शन किया जा रहा है। और इनमें से कुछ लोग आपके ऊपर रिटर्न टू सेंडर करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि आपकी ने ये एनर्जीज, यानी कि जो भी इनकी एनर्जीज हैं, इनको ये लगता है कि हाँ ओके, तो यहाँ पे कोई किसी को ये कह रहा है कि तुम्हारी मनी के ऊपर, इस इंसान ने तुम्हारी मनी के ऊपर कुछ ना कुछ एनर्जी मैनिपुलेशन किया है, या फिर तुम्हारी मनी के ऊपर इस इंसान ने अटैक किया है। तो इस इंसान, यहाँ पे लिखा है ब्लैक कैंडल स्पेल टू गेन मनी। तो अगर आपको लगे कि मैं बोलते हुए थोड़ी उलझ रही हूँ, तो मैं उलझ नहीं रही हूँ। मरकरी रेट्रोग्रेड चल रहा है तो प्रॉब्लम हो जाती है मरकरी रेट्रोग्रेड में कम्युनिकेशन के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे लोग नहीं चाहते हैं कि आपको कोई सही इमेज में देखे, और किसी ने किसी को ये बोला है कि आप उसकी मनी को अटैक कर रहे हैं, या फिर आप उसके बिजनेस को अटैक कर रहे हैं, और कोई आपके ऊपर अपने कर्मों को डालकर अपने आप को क्लीन चिट देना चाहता है या क्लीन चिट लेना चाहता है। आप में से कुछ लोगों के लिए ये डेफिनेटली आपका फैमिली मेम्बर ही है, कोई जो किसी की मनी के ऊपर इस तरह की चीज़ें कर रहा है या कर रही है किसी के साथ मिलकर, और इस इंसान को ये डराना चाहता है कि ये इंसान तुम्हारे ऊपर पैसों की वजह से या तो जुड़ा हुआ है, या ये इंसान तुमसे पैसा खींच लेगा, या ये इंसान तुम्हारे बिजनेस को डिस्ट्रॉय कर रहा है या कर रही है। कुछ ना कुछ मिलाकर ये आपकी एनर्जीज में इस तरह की चीज़ें खेल रही हैं, जहाँ पे ये लोग नहीं चाहते हैं कि आपके अंदर कोई इन्वेस्ट करे, या फिर आपकी एनर्जीज में आपको लोग ट्रस्ट करें, या आपको उस नज़र से देखें, आपकी उस इमेज को सही दृष्टि से देखें जहाँ पर आपको रिस्पेक्ट दी जा सकती है, या फिर जहाँ पर आपके साथ में मिलकर कोई काम किया जा सकता है, या फिर आपके साथ में मिलकर कोई बिजनेस किया जा सकता है। स्पिरिचुअल बुली वेटिंग फॉर मून साइकिल टू एंड यू डूइंग रिचुअल्स, ये कोई स्पिरिचुअल बुली पर्सन है जो कि लगातार आपको स्पिरिचुअलिटी के लेवल पे, या फिर स्पिरिचुअल रियाम्स में, एंजेलिक रियाम्स में, या जो अपर रियाम्स हैं, डायमेंशंस हैं, उनमें आपको बुली करने की स्पिरिचुअली साइकिकली कोशिश करता है। और आप में से कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली ये इंसान आपकी फैमिली का मेंबर ही है, ठीक है, फैमिली मेंबर ही है, आपका फैमिली का मेंबर ही है। वैसे ट्रस्ट का मैसेज झांक रहा है, गॉड इज टेयरिंग डाउन एवरीथिंग, यू विल बी थैंकफुल। तो आप थैंकफुल होंगे ईश्वर के। दे वॉन्ट यू टू स्टे एट होम सो दे कैन टारगेट यू इजली नॉट मूविंग। तो अगर आप लोगों के साथ नहीं मिलते हैं, आप एक ही जगह रहते हैं, तो डेफिनेटली आपकी तरफ स्पिरिट भेजना, आपको टारगेट करना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि पता होता है कहाँ भेजनी है, क्या करना है।
कैंसर वाटर एलिमेंट, तो यहाँ पे कैंसर की एनर्जी में कैंसर ही है, तो वाटर एलिमेंट या वाटर मैजिक का भी यूज़ कर रहे हैं। साथ ही साथ किसी दूसरे इंसान की जो इमोशंस हैं उनको लगातार डिस्टर्ब करने की कोशिश भी यहाँ की जा रही है। स्कॉर्पियो वाटर एलिमेंट, अगेन वाटर एलिमेंट की एनर्जीज हैं, तो यहाँ पर वाटर मैजिक तो है। नोजी इन योर बिजनेस यूजिंग विचक्राफ्ट, सैबोटाजिंग, हिडन एजेंडा, कॉपी योर स्टाइल। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि आपको लगातार वॉच किया जा रहा है, तो यहाँ पे कोई आपके बारे में, तो कोई लगातार आपके बिजनेस में नोजी है, आपकी इंफॉर्मेशन लेने और देने में बहुत इंटरेस्टेड है। विच क्राफ्ट का कोई इंसान यूज़ कर रहा है ताकि आपकी एनर्जीज को ख़त्म किया जा सके। इसकी हिडन एजेंडा है जो कि आपके स्टाइल को कॉपी करता है पर्सन। मैंने आपको शुरुआत में ही कहा था कि जो भी इंसान आपकी एनर्जीज को कॉपी करता है या कॉपी कैट बना बैठा है या बनी बैठी है, इसकी एनर्जी टोटली डिस्ट्रॉय होती जा रही है, क्योंकि इस इंसान ने अभी तक इतने कर्म अपने बना लिए हैं और लगातार ये उस तरह की चीज़ों से रुक नहीं रहा है या रुक नहीं रही है, जिसकी वजह से ये लगातार आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है या आपको उससे नुकसान कोई हो रहा है। और इस इंसान की नज़रों में जितने भी स्पिरिचुअल लॉज हैं या एनर्जीज़ हैं वो कोई मायने नहीं रखती हैं। तो ये डेफिनेटली ये कोई ऐसे लोग हो सकते हैं जो या तो यही चीज़ें करते हैं और आपकी फैमिली का कोई मेंबर इन लोगों के पास जाके ये सब चीज़ें करवा रहा है या कर रही है। रिमोट प्लेसेस, तो ये लोग दूर दराज के एरियाज़ में रहते हैं और दूर दराज के एरियाज़ में ये आपको भेजना भी चाहते हैं, ठीक है, ताकि जब आप, जैसे मैंने कहा कि अगर आपको किसी की ज़रूरत हो तो डेफिनेटली आपको मदद ना मिले। तो यहाँ पे किसी के फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स हैं जो कि लगातार इस इंसान की मनी को यूज़ करते हैं और यहाँ पे मैसेज है आपके लिए, दे वांट दिस पर्सन टू बी फियरफुल फॉर ऑफ यू ओनली मनी माइंडसेट। तो यहाँ पे जो भी ये लोग हैं ये किसी की मदर है और किसी के फैमिली मेम्बर हैं, या फिर ये आपकी मदर है या आपके फैमिली मेम्बर हैं जो किसी के पैसे का या किसी की मनी का यूज़ कर रहे हैं और मनी पावर पोजिशन हंगरी हैं। लेकिन यहाँ पर ये लोग नहीं चाहते हैं कि आपकी मदद से या आपकी मदद के द्वारा किसी को सही रास्ता दिखाई दे, यानी कि आप किसी को सही रास्ता दिखा रहे हैं। आपका कोई ऐसा प्लेटफॉर्म हो सकता है या फिर आप किसी को गाइडेंस दे रहे हैं, किसी को कोई सलाह मशवरा दे रहे हैं, या आप किसी से कोई बातें कर रहे हैं, या फिर आप अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कुछ भी ऐसा शेयर करते हैं या आप कर रहे हैं जिससे कि को कोई मदद मिलती है या मिलेगी, और कोई इंसान ये नहीं चाहता है कि आपके द्वारा किसी की मदद हो। वांट टू रिमूव योर प्रोटेक्शन, स्पिरिचुअल टीम इज़ मेकिंग श्योर दैट दे आर विल रिमेन इन देयर डे ड्रीम। तो ये लोग आपकी लगातार जो प्रोटेक्शन है उससे वरिड हैं और आपके ऊपर इस तरह के रिचुअल्स करने की कोशिश करते हैं या कर रहे हैं जिससे कि आपके प्रोटेक्शन को रिमूव किया जा सके। और ये आपकी प्रोटेक्शन को रिमूव करके या फिर आपकी जो चीज़ें, आपकी बातें, आपके इमोशंस आपको प्रोटेक्ट करते हैं, या जिन चीज़ों में आप खुद को प्रोटेक्टेड महसूस करते हैं, चाहे वो आपकी फैमिली हो, आपके फ्रेंड्स हों, आपकी वैल्यूज़ हों, आपका काम हो, आपकी एनर्जीज़ हों, आपकी स्पिरिचुअलिटी हो, फेथ हो, ट्रस्ट हो, जो कुछ भी हो आपका, ये उसमें आपकी एनर्जीज़ को, उन चीज़ों को रिमूव कर देना चाहते हैं। पर आपकी स्पिरिचुअल टीम यहाँ पे इस चीज़ को बहुत क्लियरली देख रही है और आपको श्योर कर रही है कि ये लोग अपने डे ड्रीम में ही रहेंगे। जैसे कि मैंने कहा, आप रियल एंजल लीनिएज से हैं, यानी कि आप डेफिनेटली ऐसी जगह से आते हैं या ऐसी रियाम से आते हैं कह लीजिए, या फिर स्पिरिचुअल रियाम में आपका ये रैंक है कि जहाँ पे आप रियल एंजल हैं, अर्थ एंजल। और ये बात उन लोगों के लिए है जो डेफिनेटली सही बात पे हैं या सही रास्ते को फॉलो कर रहे हैं, और आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं अपने जीवन में, लेकिन सिर्फ आप अपने फेथ में हैं या आप ट्रस्ट में हैं या आप उस डिवाइन पावर पे ट्रस्ट करते हैं कि ईश्वरीय जो सत्ता या शक्ति होती है वो है, और उसी की वजह से आप यहाँ प्रोटेक्टेड हैं, ठीक है। दिस पर्सन इज कीप टॉकिंग अबाउट यू, लाइज अबाउट यू। तो कोई आपके बारे में लगातार लोग किसी को गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है या कुछ लोगों को गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है ताकि लोग आपसे दूर रहें, या फिर कोई आपके साथ में किसी तरह का कोई बिजनेस, कोई कॉन्ट्रैक्ट, या फिर कोई आपसे कोई गाइडेंस लेना चाहता है, कोई आपसे बात करना चाहता है, तो वो इंसान ना करे या फिर आप तक वो इंसान ना पहुंच पाए और उसको ये लगे कि आप विचक्राफ्ट को यूज़ करते हैं, आप जादू टोने करते हैं और आप इस इंसान को पकड़ लेंगे, या फिर आप इस इंसान को मैनिपुलेट करेंगे, या फिर आप इस इंसान की एनर्जीज का यूज़ करेंगे। तो पहले ही किसी को इतना डरा दो कि जब उसको सही बात पे जाना हो तो वो ना जा सके। तो ये लोग कहीं ना कहीं आपसे इतना कंपटीशन कर रहे हैं कि कोई इंसान अगर आपसे अपनी कोई चीज़, कोई बात शेयर करना चाहता है तो वो करने से डरे और बिल्कुल भी आपकी तरफ ना आए। ये कुछ ऐसी एनर्जीज भी हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर आगे जनवाइकर।
रिगेन योर फोकस। आर्कएंजल माइकल आपसे ये कहना चाहते हैं कि आपका ध्यान जो है अपने गोल से, अपने उद्देश्यों से अगर भटका हुआ है तो उसको वापस लेकर आइए। आर्कएंजल मेटाट्रॉन आपकी मदद करेंगे और आर्कएंजल माइकल मदद करेंगे ताकि आप ग्राउंडेड रह सकें। चलिए, इन 2 मैसेज अपने आप ही गिर गए हैं। ऑल इज़ इन परफेक्ट टाइमिंग, और आपके लिए एक्शंस लेने का परफेक्ट टाइमिंग है और आप अपने लिए, आपको आर्कएंजल माइकल हर कदम पे मदद करेंगे। ट्रस्ट योर एंजल्स। जो भी आप एक्सपेक्टेशंस कर रहे हैं कि आपके सपने कैसे पूरे होंगे, आपके जो एंजल्स हैं उन्होंने अपनी टीम बना रखी है, यानी कि आपकी जो स्पिरिचुअल टीम है वो ये आपका जो भी आपके लिए परफेक्ट प्लान है उन्होंने बना रखा है। आपको कौन सी चीज़ कब, कहाँ और कैसे मिलनी चाहिए वो आपको खुद ही मिल जाएगी। थैंक यू सो वेरी मच आर्कएंजल माइकल। बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ। आपके लिए मैसेज है कि आपकी जितनी भी फीलिंग्स हैं, चाहे वो कितनी मुश्किल ही क्यों ना हो, वो आपके लिए मैसेज लेकर आती हैं या आपको मैसेज देती हैं। अपनी सच्चाइयों को एक्सेप्ट कीजिए और साथ ही साथ सोर्स पे, यानी कि ईश्वर पे छोड़ दीजिए। आर्कएंजल माइकल इज विद यू नाउ। आर्कएंजल माइकल इज हेल्पिंग यू इन विद, आर्कएंजल माइकल, यहाँ पे मैसेज है ना, हेल्प। आर्कएंजल माइकल इज हेल्पिंग यू विद दिस सिचुएशन, ट्रस्ट। चाहे आप उनको देख नहीं सकते हैं, लेकिन इस सारी सिचुएशन में वो लगातार काम कर रहे हैं, यहीं पर हैं और आपकी हेल्प कर रहे हैं। तो एक बात तो पक्की है कि जो एंजेलिक रियाम है आपकी मदद कर रहा है या फिर आपकी मदद करने में तत्पर है, अवेयर है और आपके साथ में ही है। आपकी स्पिरिचुअल टीम लगातार एक्टिव है और चाहती है कि आप भी सही रहें और वो आपको सही बात पे रखे और आप सही जगह पर मौजूद रहें जब आपको होने की ज़रूरत हो। आपकी तरफ जो भी एनर्जीज़ भेजी जा रही हैं वो लगातार बैनिश हो रही हैं, चाहे वो एथरिक रियाम में हो, यानी कि एनर्जेटिक लेवल पे हो या फिर वो फिज़िकल लेवल पे हो। आपके खिलाफ बहुत सारी प्लानिंग प्लॉटिंग की जा रही है। अगर लास्ट के 1-2 वीडियो आपने नहीं देखे हैं उनको देख लीजिएगा दोनों ही चैनल पे। ये जो भी एनर्जीज़ हैं, कोई आपकी स्पिरिचुअल टीम को भी ब्रेक यहाँ करने की कोशिश कर रहा है या आपके और स्पिरिचुअल टीम के कनेक्शन को भी ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। और वो तभी आपके लिए यहाँ पे करने की कोशिश कर रहा है कि आपके अंदर इस तरह की इमोशंस या फीलिंग्स जगा दी जाएँ जो कि आपके लिए किसी डिसीजन को लेना या किसी रास्ते पे चलना उसको मुश्किल बना सके, या आपके रास्ते में ऐसी मुश्किलें भेजी जाएँ जिससे कि आपको अपने पाथ पे चलना मुश्किल लगे, अड़चनें लगें। ठीक है? तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि ये जो भी लोग हैं इनके ऊपर सारी एनर्जीज वापस ही जा रही हैं। इनके बैड कर्मास हैं उसका रिजल्ट इनके ऊपर आएगा ही आएगा, लेकिन साथ ही साथ आपको इस बात की तरफ भी ध्यान देना होगा कि आप भी सही बात पे हों। आपको जो भी महसूस हो रहा हो या आपको ये लगता हो कि आपकी कोई ऐसी फीलिंग, कोई ऐसा इमोशन है जिसको आप हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, आपकी कोई ऐसी इमेज आप अपने आप को देखकर मिरर में देखकर सोच रहे हैं, तो वो सब प्रोजेक्शन है आपके ऊपर। आप अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को देखिए, जो भी आ रहा है। अगर कोई कमी है, आपको लगती है कि कमी हो सकती है, एक्सेप्ट कीजिए अपनी कमियाँ और बाकी सब डिवाइन पे छोड़ दीजिएगा। बाकी सारी सिचुएशन के लिए आर्कएंजल माइकल आपकी मदद कर रहे हैं, आपकी जो टीम है आपकी मदद कर रही है और आपको सही बात पे ही रखना चाहती है। तो होप कि ये मैसेजेस कुछ भी आपके काम में आ सके, तो मुझे बहुत खुशी होगी फैमिली। सेकंड चैनल पे वीडियो देख लीजिएगा। आपका इस समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।